हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पहला लेक्चर करेंगे और फिर आगे मैं फर्दर इसका लेक्चर बनाते रहूँगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसका सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, कार्डियोवैस्कुलर जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कार्डियो और वैस्कुलर। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। यानी इस सिस्टम में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग हार्ट के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देखिए। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये सिस्टम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू या फिर टिश्यूज टू हार्ट बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स यानी इस सिस्टम में ब्लड वेसल्स के थ्रू जो होता है, ब्लड वेसल्स एक पाइप लाइन जैसे पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल, उसके थ्रू ब्लड का फ्लो होता है हार्ट से टिश्यू की तरफ या फिर टिश्यू से हार्ट की तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो शायद समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे बीच बीच में कुछ टर्म्स आएंगे जैसे आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है, हार्ट एक्ट एज पंप। हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है। ठीक है, एक प्रेशर बनाता है ताकि एक प्रेशर एक फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि सर्कुलेशन हो सके। अब मान लेते हैं कि हमारा जो घर में पाइप लाइन होती है उसे पानी फ्लो करता है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रेशर मिलता है तब जाके वो फ्लो करता है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे घरों में मशीनें लगी होती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पंप होता है। ठीक है, ये हार्ट जो एक पंप की तरह काम करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये जो है सर्कुलेशन या फिर उसका ब्लड का फ्लो हो सके। ठीक है, आर्टरीज क्या है, एक ब्लड वेसल्स है टेकिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से टिश्यू तक ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछी जाती है एरोटा। एरोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, एराइजिंग फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से निकलती है, हमारे हार्ट जो है वहाँ से ये निकलती है, ये हार्ट से निकलती है। डिवाइड्स इनटू मेनी स्मॉल ब्रांचेज। फिर ये जो आगे मैं फिगर के थ्रू इसका बताऊंगी, फिगर में मैंने बताया फिगर के थ्रू। तो फिर ये फर्दर मान लेते हैं यहाँ पे ये हार्ट है, हार्ट के थ्रू एक एरोटा निकला, फिर ये फर्दर बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो ब्रांचेज ये डिवाइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियोल्स। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है। अगर आपसे पूछा कोई कि सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या होती है तो कभी भी कैपिलरी मत बताना, वो क्या होती है, आर्टरियोल्स होती है। ठीक है, ये आर्टरियोल्स फिर फर्दर जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है, एरोटा। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कैपिलरीज। फिर ये जो आर्टरी है, आर्टरी एंड में जाके लास्ट में जाके ये जो आर्टरियोल्स, सॉरी आर्टरी नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए आर्टरियोल्स। ये जो आर्टरियोल्स होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती है, ये फर्दर जाके टिश्यू के पास, यहाँ पे बहुत सारे जो टिश्यूज होंगे उनके बीच में ये जाके फर्दर एक स्मॉलेस्ट कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स में। तो ये कहलाती है कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया आर्टरियोल्स और फिर ये हो जाती है कैपिलरीज। ठीक है, तो ये थीन वॉल, बहुत ही पतले वॉल होती है। कैपिलरीज ना एक सिंगल वॉल लेयर का होता है। ठीक है, सिंगल वॉल लेयर, जबकि आर्टरी में डबल लेयर होती है। ठीक है, ये सिंगल लेयर का होता है। विच ट्रांसपोर्ट O2 नॉट, मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिशन लेके जाता है, और वहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करके फर्दर वो हार्ट में लेके आता है। ये कैपिलरीज की काम होती है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर देखेंगे आगे। अब यहाँ से फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने फिगर के थ्रू समझाया। देखिए, अब यहाँ पे देखिए साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या होती है कि इन ए स्मॉल ऑर्गन। ठीक है, साइनोसॉइड्स क्या होती है, स्मॉल ऑर्गन होती है, नहीं सॉरी, इन सम ऑर्गन। ठीक है, कुछ ऑर्गन में क्या होती है कि इस तरह का कैविटी बना होता है। ठीक है, जैसे ये लीवर होता है ना, हमारा ये लीवर। ठीक है, ये लीवर में एक कैविटी होता है बीच में, जहाँ से सारी ये ब्लड वेसल्स आती हैं, सारी ये ब्लड वेसल्स आती है और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड्स। कुछ ऑर्गन में ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे इस तरह का साइनोसॉइड्स होता है, फिर वहाँ से एक वेन ज्वाइन रहता है और वेन जो होता है ब्लड लेकर हार्ट तक जाता है। ठीक है,
डिफरेंट होती है कैपिलरी से। इट इज़ कैविटी, एक कैविटी होती है जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है ऑर्गन से और ड्रेन आउट इनटू वेन, और वो डायरेक्टली वेन में ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको फिगर से मैं समझा रही हूँ। अब ये हमारा मान लेते हैं कि हार्ट है, ठीक है, ये भी हार्ट है, ठीक है। अब ब्लड कैसे, ये मान लेते राइट है, राइट इसको हार्ट बोला जाता है, इसको लेफ्ट हार्ट बोला जाता है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो होता है बॉडी में जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे ये ब्लड कहाँ है, एरोटा, एरोटा सबसे लार्ज आर्टरी होती है, एरोटा से आया, फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे वेसल्स में, जिससे हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स फर्दर आगे डिवाइड होता है, ये कैपिलरीज टिश्यू के पास जाके कैपिलरीज बना लेते हैं। फिर ये कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्यूल्स बनाते हैं, यानी ये स्मॉलेस्ट वेन होता है वेन्यूल्स। और फिर ये वेन सारे एक इकट्ठे होकर एक मोटी वेन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा, ठीक है। और फिर ये वेना केवा कहाँ ब्लड लेके जाता है, हार्ट में लेके जाता है, राइट आर्टियम में लेके जाता है, ठीक है। ये होती है सर्कुलेशन, ये होता है सारे ब्लड वेसल्स के नाम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, अभी आर्टरीज के बारे में हम लोग पढ़ा। वेन्स ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज या साइनोसॉइड्स, कैपिलरीज या फिर साइनोसॉइड्स, यहाँ से ये जो है ब्लड लेता है, कलेक्ट करता है, और ब्लड वेसल्स में एक अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल जिसे हम लोग वेन बोलते हैं, और कैरी बैक इनटू हार्ट, फिर से वो हार्ट में लेके चला जाता है ब्लड। अभी जैसे मैंने फिगर में बताया कि वो कैपिलरीज या फिर साइनोसॉइड से ब्लड को लेकर वो कहाँ लेके चला जाता है, हार्ट में। उस वेसल को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ठीक है। आर्टरी जो है ब्लड लेके आता है, वेन जो है ब्लड लेके जाता है हार्ट के पास, ठीक है। लार्जेस्ट वेन जो होती है वेना केवा, और स्मॉलेस्ट वेन होती है वेन्यूल्स, ठीक है। ये कैपिलरी के पास होती है, ये हार्ट के पास होती है, हार्ट के पास होती है, ठीक है। वेना केवा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इन दोनों के नाम में क्या डिफरेंस है, इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड लेके जाती है हार्ट के पास, कहाँ से, लोअर लिम्ब से, यानी हमारे कमर के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके जाती है, यानी हमारे पैरों से, हमारे पैर से, लोअर लिम्ब से ये ब्लड लेके जाती है हार्ट के पास, तो हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। जबकि वहीं ऊपर हेड, नेक, अपर लिम्ब, यानी हमारे हाथों से, गर्दन से जब ब्लड लेके जाती है तो हम लोग उससे बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये दोनों हार्ट के पास ही जाती है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से से जब ब्लड लेके जाती है तो उसको सुपीरियर वेना केवा बोल देते हैं, और नीचे वाले पोर्शन से ब्लड लेके जाती है हार्ट तक तो उसे इन्फीरियर वेना केवा बोल देते हैं, ठीक है। अब एक और फिगर देखिए कैसे सर्कुलेशन होती है। तो ये हो गई हमारी हार्ट, हार्ट से ब्लड आता है, ठीक है, आर्टरी में जाता है यानी एरोटा, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड गया, और यहाँ पे कैपिलरी के पास टिश्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ से CO2 निकला, ठीक है, CO2 इधर की तरफ वेन्यूल्स में गया, वेन्स में गया, फिर ये हार्ट में, ठीक है। वेना केवा जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, ठीक है। कौन कौन से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब समझ में आएगा कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में जहाँ ब्लड जाता हो, ठीक है, हमारे बॉडी सिस्टम में जो सर्कुलेशन हो रहा है, पूरे लिवर, लंग्स, हार्ट, सब जगह जहाँ ब्लड जा रहा है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है, लंग्स होता है, यानी लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग्स के अलावा बाकी सारे पार्ट में जो ब्लड जाता है और आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन सबसे बड़ा सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को लेके जाता है, ऊपर हेड से लेके नीचे टो तक, तो ये सबसे ग्रेटर सर्कुलेशन होता है। ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज एंड टिश्यूज टू द हार्ट, ठीक है। इसमें ब्लड जो होता है टिश्यूज तक जाता है और टिश्यूज से ब्लड लेके हार्ट तक आया जाता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन सबसे लेसर, सबसे छोटा होता है, क्योंकि लंग्स के सिर्फ ओनली लंग्स में सर्कुलेट करता है, लंग्स भी बहुत पास होता है, बहुत नज़दीक होता है हार्ट के, ठीक है। तो ये सबसे छोटी सर्कुलेशन होती है, ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट टू लंग्स या फिर लंग्स टू हार्ट, ठीक है, बाय पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखिएगा कि आर्टरी जो थी, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, और पल्मोनरी वेन जो होती है उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, और वेन्स जो होती है
हार्ट के पास ब्लड लेके आती है CO2 वाला, ठीक है, CO2 वाला ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को उल्टा हो जाता है यहाँ पे, पल्मोनरी के केस में अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखिए। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन देखिए, आपको शायद ठीक है तो दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अब देखिए, ये पूरी ये फिगर है, ठीक है, पूरी मैंने फिगर से बताने की कोशिश की है, फिर मैंने इसका फ्लो डायग्राम भी बनाया। तो यहाँ पे देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से आती है, ब्लड आती है पूरे बॉडी में जाती है, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए यहाँ से एरोटा निकल रहा है, क्या है ये, एरोटा, ये मोटी वाली जो वेन है, ये रेड कलर की मोटी वाली वेन है, एरोटा है, ठीक है, ये क्या है, एरोटा है, ठीक है, एरोटा मोटी वेन। यहाँ से दोनों दो तरफ जाके डिवाइड होता है, एक नीचे की तरफ चला जाता है आर्टरीज और एक ऊपर की तरफ, यानी हेड नेक और आर्म में, ठीक है, अपर लिम्स में। तो ये यहाँ इधर के टिश्यू में जाता है तो भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाएगा, लोअर लिम्ब में जाएगा तो भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इधर, अब यहाँ से CO2 वाला ब्लड आया हार्ट में, CO2 वाला ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम में नीचे से भी और ऊपर से भी। ये हो गया सुपीरियर वेना केवा हो गया, क्योंकि अपर लिम्ब से आएगा तो वो क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और लोअर लिम्ब से आएगा तो हो जाएगा इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट आर्टरियम में और यहाँ से फिर नीचे की तरफ से भी ब्लड आया राइट आर्टरियम, दोनों तरफ से, दोनों तरफ के टिश्यू से, ठीक है, ऊपर और नीचे से। तो राइट आर्टरियम में आया तो राइट आर्टरियम के बाद ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से अब जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, नहीं पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, ये जो ग्रीन वाला मैंने लिख के दर्शाया ना, ग्रीन वाला, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है CO2 ब्लड को लेके जाता है, CO2 ब्लड को, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी ग्रीन वाला, दोनों तरफ लंग्स में एक एक वेसल्स जाती है पल्मोनरी आर्टरी की, तो वो वहाँ से CO2 वाली ब्लड लेके आता है, फिर यहाँ पे O2 में चेंज होता है, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, फिर ये ऑक्सीजन वाली ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम में आती है, ऑक्सीजन वाली ब्लड जब लेफ्ट आर्टरियम में आती है तो ये राइट वेंट्रिकल में आती है ऑक्सीजनेट वाली ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब यहाँ देखिए फ्लो डायग्राम, फिर ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो यहाँ लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है ये कहलाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ पे जो पूरे बॉडी टिश्यू के साथ जो सर्कुलेशन हो रही है नीचे में टिश्यूज के साथ, ये कहलाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो मैंने ग्रीन कलर में दर्शाई है, पल्मोनरी आर्टरी जो CO2 लेके जा रहा है दोनों हार्ट में, ठीक है, और यहाँ से O2 जो आ रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि दो है, टू, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है राइट वेंट्रिकल से, यानी दो हमारे बॉडी में दो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, जबकि ये पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन यहाँ पे देख रहे होंगे दो पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट आर्टरियम में, यहाँ से भी लेफ्ट आर्टरियम में आती है, पीछे के साइड से आती है। तो हमारे पास पल्मोनरी वेन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, राइट वाले लंग्स से 2 निकलती है और लेफ्ट वाले लंग्स से 2 निकलती है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि लंग्स से सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो 2 है और पल्मोनरी वेन जो होती है वो 4 होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये पूरी सर्कुलेशन रही, आपको मैं इसका एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए जैसे कि डायग्राम हो गया, पूरी ये फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्लो डायग्राम, जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए ये वेनस फ्रॉम अपर लिम्ब से जो वेनस आती है उसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, यानी ऊपर से ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, CO2 वाली ब्लड आ रही है, ठीक है, दोनों तरफ से, यानी नीचे के बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा,
ठीक है। और ऊपर के हमारे हेड नेक वाले पार्ट से ब्लड आया, CO2 वाला कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में। अभी मैंने बताया फिगर में, पहले वाले फिगर से कोरिलेट कीजिएगा कि राइट आर्टरियम में ब्लड आया, राइट आर्टरियम से फिर नीचे की तरफ जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक कहलाती है कि उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज हमारे बॉडी में दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, राइट वाले लंग्स में एक जाता है, एक लेफ्ट वाले लंग्स में जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जो कि लंग्स में जाती है पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। दो होती है हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरीज, एक लेफ्ट में जाती है, एक राइट लंग्स में जाती है। फिर ये लंग्स में गया, लंग्स में वहाँ पे CO2 बाहर निकाल दिया जाता है, O2 को लेके फिर से पल्मोनरी वेन में भेजा जाता है। हमारे पास दो पल्मोनरी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, दो एक लंग्स में जाती है, दो एक लंग्स में जाती है, पूरा मिला के 4 पल्मोनरी वेन होते हैं। फिर वो जाते हैं लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वो टिश्यूज में चले जाते हैं, यहाँ से फिर टिश्यूज में जाते हैं। टिश्यूज में जाने के बाद वहाँ पे वेन्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, और पूरी वेन्स में यानी सुपीरियर वेन्स, इन्फीरियर वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कैरी होके कहाँ चला जाता है, ये हार्ट में, ठीक है। ये पूरा फ्लो डायग्राम है। तो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का बताना होता है कि हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट और ये डायग्राम के थ्रू आप आंसर को लिख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें दो चीज़ हमको पढ़नी थी, हार्ट और सर्कुलेशन के बारे में। तो हम लोगों ने सर्कुलेशन देख लिया, अब हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हार्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी इसके अंदर हॉलो मतलब ये खाली ऑर्गन होता है जिसमें ब्लड आके भरता है, ठीक है। इसका पोजीशन मिडिल मीडियास्टानम, यानी यहाँ पे जो मिडिल जो होती है मीडियास्टानम यानी स्टर्नम का जो पार्ट होता है मीडियास्टानम मिडिल में होता है, और यहाँ पे कार्डियक नॉच होता है जो ये लेफ्ट लंग्स होता है ना, लेफ्ट लंग्स, ठीक है। लेफ्ट लंग्स में ये थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ गड्ढा रहता है, ठीक है। ये इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच बोलते हैं, इस वाले जगह को क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक है। इस कार्डियक नॉच के पास यहाँ पे हर्ट होता है मीडियास्टानम के पास, बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। इसकी एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर यानी अंदर और बाहर की ये, ठीक है, उसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 8 to 9 सेंटीमीटर। इसका वेट जो होता है फीमेल में कम होता है, मेल में जाता है। फीमेल में 230 से 340 ग्राम होता है, ठीक है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। अब इस फिगर को देखिए, जो हार्ट की फिगर है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड, 3 आप कस्पिड देख रहे होंगे, कप्स, ठीक है। ये 3 कप्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि आर्टरियम और वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो को, ब्लड जो होता है फ्लो करता है आर्टरियम से वेंट्रिकल में फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको बैक फ्लो नहीं होने देता है, इसका ये बैक फ्लो, ये जो कस्पिड है ये क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो ब्लड आता है वो पीछे की तरफ फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और ये कहलाती है लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसके बीच में 2 कप्स होते हैं जिसको मिट्रियल वाल्व के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए कि ये जो लाइनें दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होते हैं, मसल्स होते हैं जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक उसी तरह आर्टरी, दोनों आर्टरियम के बीच में सेप्टम होते हैं जो आर्टरियम को सेपरेट करके रखते हैं, उसे बोलते हैं इंटर आर्टरियम सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि ये सारे एरोटा कहाँ से निकलता है, हमने बताया कि एरोटा कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराता है, ठीक है। यहाँ पे होती है पल्मोनरी वेन कहाँ से निकलती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है, सॉरी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट में, कहाँ पे, यहाँ पे लेके आएगी, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएगी, लेफ्ट आर्टरियम में ये लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आता है, फिर ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कुलेट होने के बाद ये पूरे बॉडी में ब्लड जाने के बाद फिर ये सुपीरियर और इन्फेरियर वेना केवा होगा, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे में यहाँ पे इन्फेरियर वेना केवा,
ठीक है। तो ये ब्लड जो है, ये जो है ब्लड लेके आएंगे कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में ब्लड लेके आएंगे, फिर ये ब्लड जो होता है वापस जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में यानी ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और CO2 वाले ब्लड ये लंग्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर भी आपको बनाना होगा अगर एनाटॉमी पूछी जाती है हार्ट की, ठीक है। इसमें अब एक थोड़ा सा देखिए, आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे इसकी एनाटॉमी बताऊंगी चारों चैम्बर का अलग अलग, ठीक है। हार्ट हो गया, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें इनफ्लो होता है, यानी इसमें जो होती है ब्लड आती है कहाँ पे, मतलब इनफ्लो है, इसमें ब्लड आती है, ठीक है। इसमें ब्लड हार्ट में, इसमें ब्लड, ठीक है। तो इसमें इनफ्लो होता है, यानी इनफ्लो चैम्बर होता है, यानी इसमें ब्लड आते हैं और यहाँ से हार्ट से ब्लड जाते हैं, ये आउटफ्लो चैम्बर है, ठीक है। इसमें ब्लड आता है और इसमें ब्लड, यहाँ से ब्लड हार्ट से होके जाता है। इंटर आर्टिकल सेप्टम क्या होता है कि विच सेपरेट राइट और लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, मैंने बताया। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ठीक है। राइट ऑर्टियोवेंट्रिकल ऑरिफिस क्या होती है, ऑरिफिस अभी मैंने बताया कि वो वॉल्व को बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने वॉल्व जो बताया, ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व, ये होती है ऑरिफिस, ठीक है। आर्टियोवेंट्रिकल ऑरिफिस, ट्राइकास्पिड वॉल्व, और यहाँ पे होती है बाइकास्पिड वॉल्व, ठीक है, ये होती है ऑरिफिस, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल ऑरिफिस, ठीक है, जिसे हम लोग ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकल और ऑरिफिस, जो कि लेफ्ट आर्टरियम को खोलता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, जहाँ पे बाइकास्पिड या फिर मिट्रियल वाल्व बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नोट में देखिए, दिस वाल्व फ्लो ब्लड फ्रॉम आर्टरियम टू वेंट्रिकल, यहाँ पे आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है, लेकिन बैक फ्लो होने से बचाता है ब्लड के बैक फ्लो से बचाता है, यानी वेंट्रिकल से आर्टरियम में नहीं जाता है ब्लड। ये जो होता है ब्लड को आर्टरियम से वेंट्रिकल में फ्लो कराता है, वेंट्रिकल से आर्टरियम में नहीं कराता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोज़ बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच।